नमस्कार। हमारा आज का विषय है भगवान विष्णु के नारी अवतार के बारे में। हम इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये बतला देना चाहते हैं कि एक हमारा वीडियो है, इसके पहले जो हम एक वीडियो बनाए हैं जिसका नाम है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन वाला जो वीडियो है हम कहाँ पे समाप्त किए थे वहीं से इसका शुरुआत होने वाला है। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका दे देते हैं जो हमारा पिछले वीडियो था। अगर आप मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके समुद्र मंथन करके आप सर्च कर सकते हैं, आपको दिखाई दे देगा मेरे चैनल पर। तो उस समय ऐसा हुआ है कि समुद्र मंथन हो गया होता है और धन्वंतरी जो हैं, जो विष्णु का एक अवतार माना जाता है, वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं समुद्र मंथन के समय में। और वो अमृत को जो दानव लोग हैं वो जबरदस्ती धन्वंतरी से छीन लेते हैं। जब वो छीन लेते हैं इसके बाद जो देवता लोग हैं वो काफ़ी उदास हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा जितना भी किया धरा था वो सब अभी बेकार हो रहा है। तो भगवान विष्णु जो हैं उनको देवताओं को संतावना देते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम कुछ करते हैं। तो यहाँ तक हमारा लास्ट वीडियो में था। यहाँ के बाद से हमारा ये जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाला है जिसमें कि भगवान विष्णु का नारी अवतार का वर्णन है। तो वैसे हम में से बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि भगवान विष्णु का 10 अवतार हुआ है, जो काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार में भगवान विष्णु का टोटल 22 अवतार बताया गया है। ठीक है, तो वही 22 अवतार में से एक अवतार जो है वो नारी अवतार है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ऐसा होता है कि दानव लोग जो हैं अमृत ले करके अपने पास रखे हुए हैं और यहां भगवान विष्णु क्या करते हैं कि दानव के अंदर में घुसते हैं, घुस करके नफरत फैलाते हैं, उनके अंदर फूट डालते हैं, जिसका नतीजा ऐसा हो जाता है कि दानव लोग आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि यह अमृत कौन पिएगा पहले। जो बलिष्ठ दानव लोग हैं वो चाहते हैं कि पहले हम पी लें, क्योंकि हर लोग चाहता है हम अमर हो जाएं और सभी को पता था इस अमृत का महत्व। जो थोड़े कमजोर दानव लोग थे उस समय वो शास्त्र और ज्ञान की बात करना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए जो समुद्र मंथन हुआ है उसमें देवता और दानव दोनों का बराबर का योगदान है, तो उन्हें भी इस अमृत में हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह का बातें वहाँ पे हो रही होती हैं। उसी समय भगवान विष्णु नारी के अवतार में प्रकट होते हैं, चले आ रहे होते हैं, जिनका नाम है मोहिनी अवतार। काफ़ी शास्त्रों में इसका वर्णन है मोहिनी अवतार के बारे में। जो रेफरेंस ले रहे हैं वह श्रीमद् भागवत महापुराण से ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जब मोहिनी वहां भीड़ में पहुंचती है वो लोगों के पास में, तो वो इतनी सुंदर होती हैं। मोहिनी नाम ही जैसा है उसी के अनुसार मोहिनी मतलब ऐसा होता है जो दूसरे को मोह ले। सभी लोग, चाहे देवता लोग हैं चाहे दानव लोग हैं, सभी लोग मोहिनी के ऊपर देखना शुरू कर देते हैं और सब लोग मोहिनी को पाना चाहते हैं। इस पाने की होड़ में ऐसा हो जाता है कि सभी दानव लोग मोहिनी को के पास चले जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपना पूरा का पूरा दुख दर्द, अपना जो झगड़ा हो रहा है वह सब मोहिनी को सुना रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखिए हमारे दानवों के बीच में इस अमृत को लेकर के थोड़ा अभी झगड़ा हो गया है, आप ही इसको सॉल्व कीजिए। तो मोहिनी बोलती है कि देखिए हमारा तो अभी उम्र भी बहुत कम है, बहुत हम तो बच्चे हैं, अभी तो हमारा
उतना ज्ञान नहीं है। आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े बड़े दानव लोग हैं, हम आपका फैसला कैसे कर सकते हैं? जब इस तरह से बात बोलती हैं तो दानव लोग और खुश हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा अमृत ही ये मोहिनी को दे देते हैं, जो कि भगवान विष्णु जो हैं नारी के अवतार में आए हैं, दे देते हैं उनको। और वो बोलते हैं कि ये रहा अमृत, अब आपको जो उचित लगे, अच्छा लगे, उसके अनुसार इस अमृत को आप बांट दीजिए। तो मोहिनी बोलती है कि देखिए, अगर हमसे कुछ काम करने में अगर किसी तरह से कुछ गलती अगर हो जाती है, तो अगर आप हमें क्षमा दान अगर देने का वचन दें तो हम आगे कुछ बढ़ सकते हैं। तो दानव लोग नहीं चाहते थे कि हमारा किसी भी बर्ताव से मोहिनी हमसे दूर चली जाए। वो बोलते हैं नहीं, अगर कुछ गलती भी होगा तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा वचन वो लोग दे देते हैं। इसके बाद जो मोहिनी जो है वो दोनों पक्ष को, देवता पक्ष को और दानव पक्ष को बोलते हैं कि आप लोग एक दिन का उपवास रखिए और उसके अगले दिन आप लोगों को अमृत दिया जाएगा। वैसा ही होता है, दोनों पक्ष उपवास रखते हैं। जब अमृत देने की जब बारी आती है तो दो पंक्तियां बनाई जाती हैं वहां पर। एक तरफ पूरे देवता लोगों को बैठाया जाता है और दूसरे तरफ पूरा दानव लोगों को बैठाया जाता है। जब मोहिनी अमृत बांट रही होती हैं तो पहले देवता के पास जा रही हैं और वहां पर अमृत पिलाते हैं, और जब वो दानव के पास आते हैं तो अमृत नहीं पिला रहे होते हैं, जस्ट मीठी मीठी बात करते हैं उन लोगों से, उनका मन बहलाते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, उनका कहीं कहीं स्पर्श कर देना। तो इसी बात से दानव लोग बहुत खुश होते हैं। फिर देवता के पास जाते हैं, अमृत पिलाते हैं, और फिर यहां दानव के साथ में वही बर्ताव होता है। कुछ समय के पश्चात ऐसा हो जाता है कि दानव लोग को यह समझ में आ गया कि हमारे साथ में धोखा किया जा रहा है, अमृत हमें मिल नहीं रहा है, अमृत पूरा देवताओं को जा रहा है और हमें जस्ट कुछ मीठी मीठी बातें करके हमें बहला दिया जाता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे दानव लोग ऐसा वचन दे चुके थे कि अगर मोहिनी कुछ गलत भी करेगी तो वो लोग कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग, उनको भय था कि कहीं मोहिनी हमसे दूर न चली जाए। जब ऐसा होता है तो उसी में से एक जो दानव था जिनका नाम था राहु, वो अपना वेश बदल करके देवता की पंक्ति में बैठ जाता है। और ये चीज को सूर्यदेव और चंद्रदेव देख लेते हैं। जब वो देवता के पंक्ति में बैठ गए होते हैं तो देवता के साथ में वो भी अमृत पी लेते हैं। तो जब ही उनको अमृत दिया जाता है, सूर्यदेव और चंद्रदेव इस चीज को मतलब भगवान विष्णु को बतला देते हैं, जो मोहिनी के रूप में वहां पे थी, कि देखिए वहां पे एक दानव है, वो भी अमृत पी लिया है। उसी समय एक चक्र आता है और राहु का सर को काट लेता है, क्योंकि अभी तक अमृत मुंह के अंदर से पेट में नहीं गया था। तो ज्यों ही सर कटता है तो सर तो ऐसे भी अमर हो जाता है, और भगवान ब्रह्मा जो हैं उनको ग्रह में बना देते हैं। तो और जो उनका दो नाम हो जाता है, जो सर है वो राहु हो जाता है और नीचे का जो धड़ है वो केतु के रूप में। तो हमारा ऐसे भी जो नवग्रह हैं, नवग्रह जो हैं, उसमें से एक राहु और केतु भी का भी नाम आता है। तो इस तरीका से क्या होता है कि ऐसे तो शास्त्र में ये भी वर्णन है कि जब जब जो हमारा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसके विषय में ये बोला जाता है कि राहु जो हैं समय समय पे सूर्य और चंद्र दोनों से बदला लेते हैं। ये ऐसा हमारा शास्त्र में वर्णन है, हमारा भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है इसका। ठीक है, तो जब एक बार पूरा का पूरा ये अमृत का बंटवारा हो गया होता है, सब मतलब पूरा देवताओं को पिला दिया जाता है, उसी समय भगवान विष्णु जो हैं अपना असल रूप में आते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो समुद्र मंथन का जो कार्यक्रम किया गया था, पर्पस तो बहुत उच्च था। पर्पस था कि अमृत निकले, देवताओं को पिलाया जाए, ताकि हमारा जो धर्म है वो कायम रहे। क्योंकि अगर दानव लोग अगर अमृत पीकर अमर हो जाएंगे तो फिर धर्म कायम नहीं रह सकेगा। तो यहाँ पे भगवान विष्णु को 3 अवतार लेना पड़ा है। पहला अवतार जो हुआ है कच्छप अवतार, जिसको कूर्म अवतार भी बोला जाता है, जो कि अपने पीठ के सहारे जो मंदराचल जो पर्वत है उसको भार सहे हुए थे, वो लिए हुए थे आपका
समुद्र मंथन के समय, उसी समय दूसरा उनका अवतार हुआ था धनवंतरी के रूप में, जो अमृत का कलश लेकर के बाहर आए थे, और तीसरा उनका नारी अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। तो बहुत कम समय में 3 अवतार भगवान विष्णु का होता है। ठीक है, तो यहां पर भगवान विष्णु अपना असल रूप में आ जाते हैं। सभी देवता लोग उनको प्रणाम करते हैं और दानव लोग जो हैं उनको एक तरह से नफरत की तरह से देखते हैं, क्योंकि दानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हम लोग एक ही काम किए, जो देवता किए हम भी वही किए, हम लोग दोनों मिल करके समुद्र का मंथन किए, लेकिन अमृत सिर्फ देवताओं को दिया गया। और उसी समय भगवान विष्णु वहां से चले जाते हैं, अपना वैकुंठ चले जाते हैं। अब यहां पे देखिए, हम लोग बोलते हैं कि कर्म की महत्ता है, कर्म सबसे बड़ा है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति एक ही कर्म करे उसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई निश्चित फल नहीं है कि दोनों का एक ही मतलब फल मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। यहां पर भी कर्म दोनों का एक ही था, दोनों ने मंथन किया समुद्र का, देवता को अमृत मिला, दानों को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ कि दानों लोगों को भगवान विष्णु में, भगवान में आसक्ति था, श्रद्धा था, और दानों में इसकी कमी थी, नहीं थी उन दानवों के बीच में। ठीक है, तो यहां पे ऐसा बोला गया है कि कर्म के साथ साथ आपके अंदर कैसा भाव है, इसके ऊपर में आपको फल मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है कि जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो दानव लोग तो काफी गुस्से में हो जाते हैं, और दानव और देव में बहुत बड़ा युद्ध होता है। यहाँ देव लोग तो अमृत पी करके बहुत ताकतवर अमर हो ही गए थे, तो बहुत बड़ा युद्ध होता है जिसका काफी वर्णन है हमारा शास्त्र में। उसको देवासुर संग्राम के रूप में वो काफी प्रचलित हुआ है। तो इस तरीका से जो हमारा भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार था वो काफी कम समय के लिए था, 3-4 दिनों के लिए हम बोल सकते हैं। इस तरह का मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट वर्णन नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि एक दिन जब वो मोहिनी के रूप में आते हैं, दूसरा दिन जो है सबको उपवास रखने के लिए बोलते हैं, और तीसरा दिन सबको अमृत पिलाया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु अपने असल रूप में आ जाते हैं, मोहिनी रूप त्याग देते हैं, असल रूप में आ जाते हैं। तो बहुत क्षणिक उनका मतलब उनका अवतार रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा भारत में बहुत जगहों पे उनका, बहुत जगहों मतलब एटलीस्ट 2 जगह हम जानते हैं, जो कि एक गोवा में और एक आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार के रूप में उनका पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, जो इकलौता नारी अवतार है, इसके बारे में ये वीडियो। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने तरफ से हम प्रयास किए हैं इस विषय को समझाने का। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में अगर किसी तरीका का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके वीडियो के अपना प्रश्न लिख दीजिए, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए ये वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और बहुत ही जल्द हम आपके सामने नए वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।